नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो नागोर्नो काराबाख है। तो समझते हैं हम कि नागोर्नो काराबाख विवाद क्या है। ये अर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। अर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर ये जॉर्जिया है। इन तीन देशों को मर्ज कर दो तो कहते हैं फेडरिक रिपब्लिक। फेडरिक जो रिपब्लिक था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको फेडरिक रिपब्लिक कहा गया था। इसके बाद ये वाला जो एरिया ये रशिया है। यहाँ पर जो है मतलब जो अजरबैजान के पश्चिम में है तो ये कैस्पियन सागर है, जबकि अजरबैजान और अर्मेनिया के दक्षिण में देखा जाए तो ये ईरान का अधिकार है। अर्मेनिया के अगर पश्चिम की बात करें तो ये तुर्की है, और अर्मेनिया के उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये काला सागर जो कि जॉर्जिया के पूर्व में है, जॉर्जिया के पश्चिम में है। अब अर्मेनिया और अजरबैजान जो कि लैंडलॉक है। अब देखो है क्या विवाद। ये जो अजरबैजान ये एक्सक्लेव है ना, अजरबैजान जो एक्सक्लेव के जो क्षेत्र होता क्या है कि कोई क्षेत्र जो होता है कि मुख्य भूमि से किसी और अन्य क्षेत्र में हो, जैसे कि रशिया का कोलिनग्राद क्षेत्र है ना, बाल्टिक सागर से सीमा साझा हो रही है उसकी। तो यह क्या है कि मुख्य भूमि से अलग कहीं और हो, उस क्षेत्र को कहते हैं एक्सक्लेव क्षेत्र। तो एक तो अजरबैजान ये है, मतलब कि अजरबैजान दो भागों में बटा हुआ है। एक अजरबैजान की ये वाली भूमि है और एक अजरबैजान की ये भूमि है। अच्छा, नागोर्नो काराबाख का विवाद क्या है? नागोर्नो काराबाख है क्या? अभी हाल ही में अर्मेनिया की जो पीएम है निकोल पशिनियन, अर्मेनिया की जो पीएम है निकोल पशिनियन, इन्होंने अभी हाल ही में संसद में बयान क्या दिया कि जो नागोर्नो काराबाख से संबंधित है, मतलब कि यह क्षेत्र अगर युद्ध मतलब इस क्षेत्र में इन दो देशों में संघर्ष विराम होना है, शांति बहाल करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, तो इस क्षेत्र को इसको मतलब अजरबैजान को दे दिया जाए। इस प्रकार का एक बयान दिया जिसकी उनके विरोधियों ने इसका विरोध किया, मतलब इनका विरोध किया यहाँ की पीएम का। अब ये देखो है क्या नागोर्नो काराबाख विवाद, जो कि अजरबैजान के तहत आता है। अब जो अर्मेनिया है ये जो क्या है, ये ईसाई देश है, जबकि अजरबैजान है ये क्या है, ये मुस्लिम देश है। हुआ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये क्या हुआ था कि अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया ये फेडरिक रिपब्लिक कहलाए थे। इसके बाद फिर होता ये है कि 1920 में जैसे स्टालिन आए तो यूएसएसआर का गठन, मतलब यूएसएसआर आया, और स्टालिन ने क्या किया कि इन दोनों के क्षेत्रों को मतलब ये दोनों ही क्षेत्र यूएसएसआर में मर्ज हो गए हैं। और स्टालिन ने ये जानबूझ के किया था कि अर्मेनिया का जो क्षेत्र है ना अजरबैजान को दे दिया था, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया था स्टालिन ने? जोसेफ स्टालिन ने इसलिए किया था ताकि यह दोनों देश आपसी धार्मिक और जातीय के आधार पर, ठीक है, मजहब के आधार पर आपस में भिड़े रहे, जिससे कि ये यूएसएसआर के लिए चुनौती नहीं बन सके। मतलब यूएसएसआर को कभी यूएसएसआर से अलग होने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाए। तो इस कारण नागोर्नो काराबाख को ये जानबूझकर स्टालिन ने अजरबैजान को दे दिया था, और सीमा साझा ये इस प्रकार से यहाँ से बॉर्डर हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे 1991 में यूएसएसआर का पतन होता है तो 1994 में इसकी आवाज पुनः उठी। तो इसमें यहाँ पर भयंकर गृह युद्ध हुआ, तो रशिया ने इसमें मध्यस्थता की, और रशिया ने मध्यस्थता कर ये कह दिया था कि ये जो नागोर्नो काराबाख है या इसको स्वायत्ता दी जाएगी, मतलब ये स्वतंत्र घोषणा रहेगा, ठीक है। ये था यहाँ तक। इसके बाद इसके पहले 1988 में पुनः, ठीक है, ये गृह युद्ध हुआ था। इसको मांग हुई थी भैया हम जहाँ थे वहीं आना है। अब 1994 में ये बात फिर जब रशिया ने कह दिया था भैया कि आप तो हम कह दे देंगे, स्वायत्ता प्रदान कर देंगे, परंतु फिर भी ऐसा नहीं हुआ, चलता रही कहानी। अब इसके बाद फिर 2020 अप्रैल में यहाँ पर पुनः गृह युद्ध हुआ। इन दो देशों में हजारों लोग बेघर और हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद तब भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। अब यह पुनः हुआ क्या कि बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों ही पीएम मिले। अजरबैजान के पीएम कौन है? अजरबैजान के जो पीएम है वो अली असादेव हैं। ये दोनों ही पीएम कहाँ मिले? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में। और दोनों ने ही क्या किया, शांति बहाल के लिए एक प्रस्ताव पारित किया कि भैया आप अपना विदेश मंत्री भेजो और हम अपना विदेश मंत्री भेजेंगे, और दोनों विदेश मंत्री आपस में डायलॉग करके और इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है ना। परंतु अब हुआ क्या कि अर्मेनिया की विदेश मंत्री ने पुनः ये विवाद दे दिया, इस प्रकार का बयान दिया, ठीक है ना, कि यह जो क्षेत्र है वो अजरबैजान को एक प्रकार से दे दिया जाए। इस प्रकार की एक शांति बहाल करने का एक यहाँ पर
ये स्टेटमेंट जारी किया हुआ यहाँ के विदेश मंत्री, यहाँ के पीएम ने। तो इसलिए ये पुनः ये वाला एरिया ठीक है सुर्खियों में हो गया। तो ये थी अजरबैजान और आर्मेनिया की युद्ध की कहानी, और ये था नागोर्नो काराबाख की लड़ाई, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।